हिमाचल की एक ऐसी वैली जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, हिम्मत का भी इम्तिहान लेती हैं। गेटवे ऑफ किन्नौर, किन्नौर वैली में आपका स्वागत है। और ये देखिए मौसम किस तरीके से आपका स्वागत करता है। यहाँ पे देखिए स्वागत करती है प्रकृति आपका। अगर एक आप अच्छे प्रकृति प्रेमी है तो और इस सफर का आखिरी पड़ाव है एक ऐसा गांव जो देवदार के घने जंगलों, बर्फीली चोटियों और बास्पा रिवर के बीच बसा हुआ है। रक्सम। पहली ही नज़र में ये गांव दिल जीत लेता है। लोगों ने इस गांव को शायद ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, जबकि यहाँ का हर नज़ारा एक परफेक्ट फ्रेम की तरह है। नारकंडा की यादों को साथ लेकर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। मंजिल थी आज किन्नौर वैली और दिल में एक ही एक्साइटमेंट थी कि आज हिमाचल का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलेगा। लेकिन वैली में कदम रखते ही मौसम ने अपना रंग बदल दिया और आगे हमारा इंतज़ार कर रही थी दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक, इंडो तिब्बत हाईवे। जी हाँ, ये वही मशहूर सड़क है जिसे दुनिया की सबसे डेंजरस माउंटेन रूट्स में गिना जाता है। कई जगह पहाड़ को सीधा काटकर रास्ता बनाया गया है, एक तरफ मजबूत चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहाँ हर मोड़ पर संभल कर चलना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार नजारा है किन्नौर वैली में। और किन्नौर गेटवे ने स्वागत करा है हमारा इस मौसम के साथ। हल्की हल्की बारिश होती हुई किन्नौर गेटवे के पास देखो बाइकर्स आते हैं और भीड़ देखिए आप यहाँ पर क्या शानदार भीड़ है। देखिए बाइकर्स देखिए, सारी पब्लिक अपना फोटो शूट करती हुई, सारे एंजॉय करते हुए और मौसम भी आपके साथ पूरा एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर किन्नौर गेटवे के पास, किन्नौर वैली में। स्वागत है आपका। ये देखो कितना प्यारा मौसम देखिए, हवा देखिए कितनी तेज चल रही है। हिमाचल देवभूमि आपका इस तरीके से स्वागत करती है, प्रकृति आपका इस तरीके से स्वागत करती है। ये देखिए आप मौसम देखिए, बारिश एकदम आपका स्वागत करने को तैयार है। यहाँ पर शानदार नजारा है, जो आप रीलों में देख रहे हैं वो आप यहाँ खुद एहसास कर सकते हैं अपने सामने गेटवे को। गेटवे ऑफ किन्नौर, किन्नौर वैली में आपका स्वागत है। और ये देखिए मौसम किस तरीके से आपका स्वागत करता है। यहाँ पे देखिए अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ अगर आप एक सफर पे निकले हैं तो मौसम प्रकृति आपका खुद साथ देती है। ये देखिए आप किन्नौर गेटवे, किन्नौर वैली के इस किन्नौर गेटवे के पास आप देखिए कितनी हाइट है। ये देखिए स्वागत करती है प्रकृति आपका। अगर एक आप अच्छे प्रकृति प्रेमी है तो जहाँ तक मैंने सफर करा हुआ आज तक तो मुझे पता है कि खूबसूरत सफर पे हम चले हैं। झरनी अभी चलती रहेगी, दिखाएंगे अभी आपको, मौसम भी साथ देगा। ट्रैकिंग मुनि के साथ आप बने रहें।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं करचम, एक खैरी खूबसूरत जगह पर। यहाँ से दो रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, एक सांगला वैली की तरफ जो जाएगा चितकुल लास्ट विलेज में, और सामने की तरफ अगर आप जाएंगे तो कालपा रिकोंग पे होते हुए आप काजा नाको ताबो की तरफ जा सकते हैं। मेन वैली यहाँ पर है, यहाँ से दो रास्ते कटेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सफर करते करते आगे किन्नौर वैली में एंटर होने के बाद खूबसूरत मौसम के बीच में पहुंच चुके हैं तुक्का वैली के सांगला में। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह आप देखिए आप, और जहाँ जहाँ आज हम चलेंगे वहाँ वहाँ हमें बारिशें मिलती चलती चली जाएगी। आपको ठहरने रुकने से लेके सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। जगह दोस्तों अपने क्या मौसम है यार, सांगला में बेहतरीन मौसम, एक नंबर का। बारिश आपका स्वागत करती है। और देखो अपनी धन्नो अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, UK 075928। ये मार्केट है देखो, और मौसम देखो आप, पूरे ऊपर चोटियों में देखो बर्फ है। जैसे ही सांगला वैली में हम लोग एंट्री करते हैं, सड़कें और भी संकरी हो गई। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और साथ में बहती हुई बास्पा नदी। बारिश के बीच पहाड़ों पर नजर आती ये बर्फ और आसमान में निकलता हुआ ये इंद्रधनुष, जो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हम सांगला वैली के रक्सम में पहुंच गए हैं। सफ़र में चलते चलते बहुत ही शानदार सफ़र रहा। सुबह के निकले थे हम नारकंडा से, और देखिए आप सांगला वैली के रक्सम विलेज के पास हम अभी खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे सारे होम स्टे हैं, लकड़ी से बने हुए घर, देवदार की खूबसूरती के बीच यहाँ पर एक नंबर की सुंदरता आप कह सकते हैं, प्रकृति की शुद्ध हवा, ताज़ी हवा जिसको आप कह सकते हैं, नेचर के बहुत करीब, एकदम शांति का माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। होम स्टे, लॉजेस, होटल, आप बिल्कुल आए और बेफिक्र होकर चेक करें। टाइम देखिए आप दोस्तों, सुबह सुबह का। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वाजी रक्सम विलेज से स्वागत करता हूं मैं आपका, आपके अपने चैनल द ट्रैकिंग मुनि पर। और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं, रक्सम विलेज के पास खड़ा हूं, बास्पा रिवर के किनारे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई, शानदार नजारा सुबह सुबह का। जहां तक कि अभी गाँव के कुछ लोग ही उठे, सारे टूरिस्ट लेटे हुए हैं, और आपका भाई उतर चुका है रक्सम विलेज की गलियों में। आप घूमने के लिए नदी के पार भी जा सकते हैं, रुकने की व्यवस्था है, आपके लिए कैंप भी मिल सकते हैं, कैंपिंग साइट है, हट्स बने हुए हैं, होम स्टेज है। पूरे विलेज में आपको दिक्कत नहीं होगी रुकने की। आप आइए, बिल्कुल बेशक आइए। थोड़ा सीजन के टाइम पे आपको रेटों में फर्क मिल सकता है, मगर व्यवस्था हो जाती है कमरों की। गाँव में भी होम स्टे वगैरह हैं। ये देखिए आप खूबसूरती देखिए रक्सम विलेज की। रक्सम विलेज को और करीब से देखने के लिए मैं आगे चलता हूँ, जहाँ की संकरी गलियाँ, काठकुनी घर, मंदिर, स्कूल और यहाँ के मुस्कुराते हुए लोग, हर चीज इस गांव की एक अलग पहचान दिलाती है। इतनी शुद्ध हवा है यार कि आप महसूस कर सकते हैं शायद, या आपको आप अंदाजा लगाएं कि सुबह सुबह इतनी शुद्ध ताज़ा हवा यहाँ पर मिल रही है इस विलेज में।
ये दोस्तों रक्सम विलेज का एकमात्र स्कूल आप कह सकते हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रक्सम। बेहद खूबसूरत नज़ारा है इस स्कूल का। यहाँ पर आसपास के गांव के बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। क्या शानदार घाटी है यार। अभी तो खैर स्कूल क्लोज है, थोड़ी देर बाद खुलेगा। सुबह सुबह का टाइम है, 5:45 हो रहा है। मैं थोड़ा निकला हूँ वॉक पे। बेहतरीन एक नई एनर्जी की अनुभूति आप फील करेंगे रक्सम विलेज में। खूबसूरत प्यारा गांव, हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर स्थित एक गांव। लकड़ी से बने घर, देवदार से घिरी हुई पहाड़ियाँ और ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियाँ आपको नजर आएंगी। बेहद शांति की अनुभूति आप करेंगे यहाँ पर। रक्सम विलेज की गलियों में घूमने का आनंद अलग ही है यार। लगभग गाँव अभी सोया है और मैं जो है भटक रहा हूँ रक्सम विलेज की गलियों में, आप लोगों को ये सुंदर नज़ारे दिखाने के लिए। क्या वैली है यार। यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या है कि सांगला वैली होते हुए, तुपका वैली होते हुए और ख़तरनाक सड़कें जिसे कह सकते हैं आप, इंडो तिब्बत हाईवे की खतरनाक डेंजर सड़कें हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें, रॉक्स की बनी हुई चट्टानें काटे के निकाली गई सड़कें, उनके बीच से होकर आपको आना पड़ता है। खतरनाक मोड़, स्टीप चढ़ाई। एक्सपीरियंस ड्राइवर ही अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आए, मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर आप हायर करके आए, क्योंकि रिस्क ना ले, बिल्कुल भी रिस्क ना ले। ज़िंदगी पहले है, घूमना फिरना तो लगा रहता है। थोड़ा सा घूमते घूमते और आगे की तरफ चलते हैं। गांव के अंदर भी इंटर करते हैं अच्छे तरीके से। जहाँ तक यहाँ नज़र आ रही है ना, सेब के बागानों ने बिल्कुल दिल खुश करके रखा हुआ है। आप देखेंगे तो सेब के बागान ही बागान। ये देखिए, आप मेरे बगल में भी देखिए, खेती है यहाँ पर। आलू की खेती है, राजमा के पेड़ हैं। सेब के बागानों ने दिल जीत रखा है। हर पूरी घाटी में जो इतना सेब है कि पूछिए मत आप, दिल खुश हो जाएगा आपका। गाँव में कुछ महिलाएं सुबह सुबह निकल पड़ी हैं अपने काम में। बैग टांगा हुआ है पीठ पे, लदे हुए हैं चीज़ें और निकल चुके हैं अपने काम की तरफ से। उस पर देखिए, मौसम देखिए यार आप। सामने आपको ऊंचाई चोटी पर देखो बर्फ़ देखने को मिलेगी। क्या खूबसूरत नज़ारा है रक्सम का अपने आप में। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं है। कितना खूबसूरत ये विलेज है, आप समझ सकते हैं। अलग ही शांति यहाँ पर है। सुबह सुबह देखिए आप, क्या नज़ारा है यार। देखिए दोस्तों, खूबसूरत रक्सम गांव के हम एंट्री गेट पर खड़े हैं। अभी चलते हैं अंदर, आपको भी लेके दिखाते हैं आपको रक्सम विलेज की गलियों में, घुमाते हैं आपको। जो फीलिंग है ना यार, शब्दों में बयां करना मुश्किल है, आप समझ सकते होंगे। और इतनी मेहनत में ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी ये सफ़र देख सकें, आप लोग भी ये जर्नी देख सकें। खूबसूरत प्यारा गांव रक्सम। ये देखिए अब नज़ारे। आगे चलने पर देखिए दोस्तों, हम लोगों को ऐसे यहाँ पर बड़ी सी घंटी आप कह सकते हैं। जय हो हर हर महादेव। ये देखिए यार, अब गांव का नज़ारा देखिए आप, कितनी शांति है सुबह सुबह के टाइम पे। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर आप जब इन जगहों पर आते हैं, एक अलग ही एहसास आप लोग करते हैं। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत गांव है। और मंदिर है, चलते हैं थोड़ा मंदिर की तरफ भी चलते हैं। भजन चल रहा है वहाँ पे। ये देखिए आप, एक तरफ इधर शिव मंदिर है, इधर आप जाएंगे तो एक और मंदिर है। चलते हैं थोड़ा मंदिर की तरफ आगे। कामरू में जो है, आगे 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 आगे, तो वही वाले बैद्यनाथ जी का ही है, उनका भी। हाँ, वही उन्हीं की मान्यता का ही है। तो आप लोग तो जाते रहते होंगे यहाँ से। ये जाते आए। अच्छा, इसको भेजे। अच्छा, 1 तारीख
जैसे अभी ये लोग बैठे हैं तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बजा रहे हैं। अच्छा, आरती होता है ना, आरती होगी उस टाइम में बजा रहे हैं, होता है बजाते हैं। दर्शन कर सकते हैं हम जाके अंदर? हमारे को अलाउड नहीं है। अच्छा, किसी को अलाउड नहीं? ठीक ठीक ठीक, गाँव वालों को अलाउड नहीं है। गाँव में जो पूजा करने वाले हैं ना, वही जा सकते हैं। बाहर निकलेंगे तब दर्शन होगा, तब दर्शन होगा। तो देखा अभी आपने कि भैया ने बताया कि शमशेर सिंह नाम के एक साधु है यहाँ पे, तो उनका ये मंदिर है, पौराणिक मंदिर है काफी, और काफी अच्छा मंदिर है। तो उसको आप देखिए यहाँ पे आरती कर रही है, किसी को भी यार अलाउड नहीं है अंदर जाना मंदिर के प्रांगण के बाद वहां से आप आगे आप जा नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि गाँव वालों को भी अलाउड नहीं है। हाँ, जब पूजा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जा सकते। ये गलती करना भी नहीं है किसी गाँव में आप आए हैं। चलते हैं थोड़ा सा और रक्सम विलेज को और एक्सप्लोर करते हैं। तो घूमते हुए चल रहा हूँ, देखो इधर शिव मंदिर है, बताया मुझे, ये लिखा हुआ है देखो शिव मंदिर का रास्ता। और आप ऐसे चलें इस रास्ते पे, थोड़ा सा आगे चलकर आपको दिखेगा खूबसूरत प्यारा दिव्य भव्य मंदिर, शिव मंदिर यहाँ पर। अभी तो खैर मुझे लग रहा है कि शायद क्लोज है, तो बाहर से ही दर्शन करते हैं, कोई बात नहीं। अंदर नहीं जा पाएंगे तो वो अलग बात है, मगर दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। कितना प्यारा खूबसूरत गांव है यार, आप कह नहीं सकते, मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। देखिए खूबसूरती सब जगह की अपनी अपनी होती है। मैं उत्तराखंड से हूँ, गढ़वाल रीजन से हूँ, और अपने उत्तराखंड में भी काफ़ी खूबसूरत से कह सकते हैं बेहद खूबसूरत गांव है। उसी तरीके से एक खूबसूरत गांव है रक्सम विलेज। मेरे पीछे आप देखिए लकड़ी से बने घर यार, कितने प्यारे लग रहे हैं। आलू की खेती हुई है, राजमा की खेती हुई है, सेब के बागान यहाँ पर हैं। ये देखिए शिव मंदिर के पास में भी खड़ा हूँ रक्सम विलेज में। क्या नज़ारा है सुबह का। कुछ लोग उठे हैं, कुछ लोग अपने काम पर जा रहे हैं, और मैं भी अपने काम पर लगा हुआ हूँ। ये देखिए ताई जी नमस्कार, ठीक है? जा रहे हैं काम पे? गाय का अच्छा, दूध निकालने गए थे? अच्छा, निकाल लिया? अच्छा अच्छा, ठीक है ताई जी। तो देखो यार, गाँव की जिंदगी जितनी शांत है ना, उतनी ज़्यादा एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि बड़ी कठिनाई है, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, है ना। जितनी शांत, जितनी खूबसूरत जगह पर आप होते हैं, तो कई चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। सोचिए, दिखने में जितनी ये लाइफ बेहद शांत लग रही है, खूबसूरत लग रही है, उतनी ही मुश्किलों से भरी हुई है, ये मानिए आप। घूम रहा हूँ मैं भी रक्सम विलेज की गलियों में। तो इसको हम ऐसे हमेशा घुमाते हैं 3 बार। अच्छा, 3 बार घुमाना है इसको? अच्छा ठीक है, शुभ माना जाता शुभ माना जाता है, ठीक है। अच्छा, बुद्धिस्ट का है ये। इसको क्या कह सकते हैं हम? घंटा कह सकते हैं इसको? है। ये वो क्या बोलते हैं, ये देखो जैसे हम वो हिंदी में होता है ना ओम नमः शिवाय, जी जी जी। बुद्धिस्ट में ओम नमः। अच्छा, बुद्धिस्ट में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। जी जी जी। इसको 3 बार घुमाना है? 3 बार। चलिए मैं भी घुमा के करता हूँ जरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमेंट में यार जरूर लिखें आप, इतनी प्यारी खूबसूरत जगह पर है रक्सम में, तो जमीन कमेंट में जरूर लिखें आप। देखिए गाय माता किस तरीके से देख रही है अपने को। सामने गेट है रक्सम विलेज का भी, जब आप आएंगे देखिए यार। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप तो फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो अभी चल रहा है ना, मैं बता नहीं सकता यार। क्या नज़ारा है यार, देखिए इनको। सुबह सुबह का टाइम है अभी, देखिए आप। गाय माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है, और इधर भी देखिए आप, क्या प्यारा नज़ारा है। काफ़ी टाइम हो गया था, अरसा बीत चुका है यार इस तरह के नज़ारों को देखने के लिए। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। पूछिए मत, दिल में कितनी खुशी है आज इस गांव को घूमने के बाद, कितनी खुशी है। हिमाचल प्रदेश की इस वैली में, सांगला वैली में, इन घाटियों में जो सुकून है, तो वो आप सिर्फ यहीं आके महसूस कर सकते हैं, मानिए आप।
क्या ही बोले दोस्तों, रक्सम गांव ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी जो परियों की कहानी कहते हैं ना, स्विस विलेज, उस तरीके से फीलिंग आ रही है कि स्विस विलेज में हम किसी ऐसी जगह आ चुके हैं। एक अलग ही शांति है। देखिए अब सुबह सुबह क्या बात है यार, क्या बात है, क्या नज़ारा है। देखो अब ये रक्सम विलेज है, यहाँ से एंट्री होती है रक्सम विलेज के गाँव में आने की। दिखाया मैंने आपको रक्सम विलेज एक खूबसूरत अपने अंदाज में, अपने तरीके से। द ट्रैकिंग मुनि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और आपको यार वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ भी और दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए यार, आप रक्सम गाँव में होने के बाद भी मेरे पास एक दोस्त है। देखिए आप, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बस 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 बस, ये देखिए। और दोस्त आपके जब भी बनते हैं यार, जब आपके अंदर लॉयल्टी हो, जब आप खुद एक अच्छे इंसान है, तो आपके दोस्त बनना भी जायज़ है बिल्कुल। आप किसी भी जगह पे हो, ये देखिए कितना खुश है। इसने मुझे जो है रक्सम विलेज की गलियों में घुमाया है। अब मैं इसे कुछ ना कुछ खाने को भी दूंगा, क्योंकि ये सुबह से मेरे पीछे घूम रहा है बेचारा ना, मगर दुकानें क्या है कि बंद थी। रात का जो डिनर रहा हम लोगों को दोस्तों, वो इस होटल पर रहा, इस रेस्टोरेंट पर रहा। बहुत ही प्यारा है। आप लोग आइए, एकदम बैठ के एकदम गांव की तरह आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर खाने में। शानदार नज़ारा देखो आप। अभी सुबह ऊपर तो धूप आ चुकी है, मगर अभी नीचे घाटी में जो है धूप नहीं आई है। सारे देवदार के घने जंगल दिख रहे हैं। देखो ये देखो दोस्तों, धूप भी आ चुकी है रक्सम गाँव में। नीचे धूप स्वागत करती है, तो सूर्यदेव को करते हैं प्रणाम। तो दोस्तों अभी मैं रक्सम विलेज में हूँ और आगे की तरफ चल रहा हूँ, और अब आपको एक ऐसी शानदार जगह लेके चलने वाला हूँ कि आप सोचेंगे कि यार वाह क्या शानदार जगह आ चुके हैं हम। तो एक ऐसी जगह लेके चलूंगा आपको कि जिसके बाद आम नागरिक का क्या है कि उसके आगे जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और जी हाँ, मैं आपको लेके चलूंगा हिंदुस्तान तिब्बत सीमा पर बसे आखिरी गाँव छितकुल में लेके चलेंगे आपको, जहाँ जाकर के बिल्कुल इतिहास और भूगोल दोनों के दोनों बदलने वाले हैं। दिखाते हैं आपको शानदार जर्नी आगे की जो रहेगी छितकुल की, इंडो तिब्बत सीमा पर बसे हुए अंतिम वाइब्रेंट विलेज जिसे कह सकते हैं आप, सीमांत ग्राम जिसे कह सकते हैं आप, छितकुल में लेके चलेंगे।